बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू किया है स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड का, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 84 अपलोड कर लेते हैं और हमारा टॉपिक था वर्ल्ड एंटोनिम्स। ये सीरीज CSA, CCE, PMS, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और चारों प्रोविंशियल कमीशंस के अलावा हर किस्म के एग्जाम के लिए यकसाम मुफीद है। और हमने शुरू किया था अल्फाबेटिकली ABC। सिनोनिम्स ऑलरेडी हो चुके हैं और एंटोनिम में लेटर C का आज क्वेश्चन नंबर 16 अपलोड करेंगे। 16 नंबर पहला लफ्ज हमारे पास है कम्युनिकेटियो, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, अपनी बात दूसरों को पहुंचाना। और कम्युनिकेशन मीन द प्रोसेस ऑफ टू ट्रांसफरिंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और यहां पर कम्युनिकेटिव इसका मानी है एबल एंड विलिंग टू टॉक एंड गिव इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल। और इसका एंटोनिम जो है ऑप्शन डी है, रिटिसेंट। रिटिसेंट के माने खामोश के हैं, जो नहीं चाहता कि अपना पैगाम दूसरे को दे दे। अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट समथिंग, खामोश, कम गो। और वहां पर विलिंग टू talk to people or give some information to other people। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 17 कंपैक्ट। CD को अगर आप CD कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट किसी चीज को आप प्रेस कर ले तो उसकी साइज स्मॉल हो जाए, ठीक है, तो उसको कंपैक्ट, स्मॉल एंड इजी टू कैरी। वो स्मॉल भी हो जाता है, उसको आसानी से कैरी किया जा सकता है। स्मॉल एंड इजी टू कैरी समथिंग स्मॉल और क्लोजली ग्रुप टुगेदर, क्लोजली ग्रुप टुगेदर उसको कंपैक्ट कहते हैं। तो इसका एंटोनिम है इनलार्ज्ड। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लाई। कंप्लाई के मानी है हुक्म की तामील करना, टू ओबे अ रूल और एन ऑर्डर वगैरह वगैरह। ओबे हुक्म मानना, ताबीदारी करना, तामील करना, मानना, इताअत करना वगैरह वगैरह। अब यहां पर आपको दो चीजें बताता हूं, तीन चीजें हैं। एक है रिफ्यूज, दूसरा है डिनाई और एक तीसरा लफ्ज है डिफाई। इन तीनों के मानी है इनकार करना, लेकिन इनकी सिनारियो जो है ना थोड़े से मुख्तलिफ है। इन चीजों को थोड़ा सा आप खुद स्टडी करें डीपली। तो यहां ये डिनाई लफ्ज नीचे भी आ रहा है, ठीक है। और यहां पर रिफ्यूज, करेक्ट ऑप्शन रिफ्यूज लगेगा। डिनाई किन सूरतों में लगेगा? अपने ऊपर, आपके ऊपर कुछ इल्जामात लगे हैं, आप उससे इनकार करते हैं, तो ये यू डिनाई देम, उसको डिनाई, उस वक्त डिनाई लफ्ज लगेगा। या टू इन कोर्ट, अदालत में आप किसी चीज को डिनाई करते हैं वगैरह। तो यहां कंप्लाई, रिफ्यूज करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 19 काउंसिल। काउंसिल के माने हैं खुफिया, छुपाना, टू हाइड समथिंग और समबॉडी, मख्फी रखना। और ऑप्शन बी रिवील। रिवील माना अश्कारा करना, रिवील द सीक्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ये अनफोल्ड, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, फर्क है। रिवील इसका करेक्ट एंटोनिम है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है कि कंडेंस। कंडेंस भी वहां कंपैक्ट और कंडेंस तकरीबन एक ही माने में इस्तेमाल हो सकती है। जिस तरह गैस को अगर हम लिक्विड में तब्दील करें तो ये क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। कम होना, मुंजमद कर देना, गाढ़ा कर देना, कम कर देना। तो दिस इज टू मेक अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड, कंडेंस। तो इसका अपोजिट लफ्ज है एक्सपेंड, ऑप्शन
बी। यहां देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, वहां जो डिनाई के बारे में मैंने आपको बताया था ना, कन्फेस इकरार कर देना, जुर्म का इकरार करना, आपने कोई जुर्म किया है और उसका आप एतराफ कर लेते हैं, तो सो यू कन्फेस देम, टू एडमिट स्पेशली फॉर्मली और टू बी टू द पुलिस that you have done something wrong or illegal। अदालत में या पुलिस के सामने जो कुछ आपने रॉन्ग किया हुआ है, गलती की है, जुर्म किया हुआ है, उसका इकरार करना, एतराफ करना, दैट इज कॉल्ड कन्फेस। अगर उससे आप इनकार करते हैं तो यू डिनाई देम, यहां पर लफ्ज डिनाई लगेगा, ऑप्शन ए। वंस अगेन आपको बताता हूं कि डिनाई एंड रिफ्यूज और डिफाई, ये तीन चीज अल्फाज आप नेट में सर्च कर लें और उसका डिफरेंस मालूम करें, क्योंकि इंतहाई अहम है, कहीं भी आपको गलती न लग जाए। कन्फर्म, कन्फर्म की मानी है हम आहंगी। ये जितने भी अल्फाज हैं मेरे ख्याल में ये सिनोनिम जब हम पढ़ रहे थे तो ये तमाम अल्फाज वहां पर गुजर चुके हैं, अपने जहन पर थोड़ा सा जोर दीजिएगा, और अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो उनको भी लाजमी वॉच करें। तो यहां पर लफ्ज कन्फर्म, कन्फर्म की मानी हम आहंग कर देना, यानी मजलिस में परस करे 20 बंदे बैठे हैं, जो वो लोग जो कुछ कहते हैं आप उनसे मुवाफिक, उनके साथ राजी हैं, तो ये आप कन्फर्म है। टू बिहेव एंड थिंक इन द सेम वे एज मोस्ट अदर पीपल इन अ ग्रुप और सोसाइटी, सोसाइटी या ग्रुप में जो सारे लोग जो कुछ कहते हैं या बिहेव करते हैं, आप भी उसी तरह कहते हैं और बिहेव करते हैं, तो इसको मवाफिक, हम आहंग, मुशाबा या मुश्तबी कहते हैं। और यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, डिसेंड। इसके मानी है इख्तिलाफ, उसी तरह आप नहीं जिस तरह वो करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंड। 23 नंबर क्वेश्चन देखें। 23 नंबर कॉन्स्पिकुअस, ये लफ्ज भी बार बार गुजर रहा है, हम पढ़ चुके हैं, कई दफा पढ़ कर चुके हैं, और इसकी मानी है इजी टू सी और नोटिस। तो इसके मानी वाज़ेह, कुल्लम कुल्ला, नुमाया, जाहिर भी इसको हम कहते हैं, और इसका अपोजिट है अननोन, अननोन, ऑप्शन डी। 24 नंबर देखिए। कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड, और इसके मानी है मुतमईन होना या खुश होना, कॉन्टेंटेड, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू से दैट समथिंग इज ट्रू स्पेशली इन एन आर्गुमेंट। मुतमईन होना, बस इसकी यही मानी है, और इसका अपोजिट लफ्ज है डिसअपॉइंटेड, मुतमईन न होना, ऑप्शन डी। 25 नंबर देखिए। कन्विन, CONVENE, और इसके मानी टू मैनेज फॉर पीपल टू कम टुगेदर फॉर अ फॉर्मल मीटिंग, कोई ऐसा इंतजाम करना कि लोगों को मीटिंग के लिए बुलाए, इजलास बुलाना, मजलिस करना, लोगों को तलब करना। तो यहां पर ऑप्शन ए कैंसल करना। यहां बाकी अल्फाज जो है ना, ये एडजॉर्न मुलतवी कर देना, डिसॉल्व खत्म कर देना, पोस्टपोन कर देना, ये तमाम चीजें एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इन तमाम को अच्छी तरह से रीड करें। 26 नंबर कन्वेक्स, आपने मिरर के बारे में कनकेव और कन्वेक्स, कन्वेक्स वो जो उभरा हुआ शीशा हो, तो इसमें फ्लैट फुल जो हमवार हो, प्लेट हो, तो इसका ये भी आ सकता है, और इंडेंटेड, इंडेंटेड ऑप्शन डी जो है ये भी इसका एंतरम आ सकता है। इसके तौर मेरे ख्याल में ऑप्शन डी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको स्टडी करें। 27 नंबर कन्वर्ट, एक हालत से दूसरे हालत में बदल देने को कन्वर्ट कहते हैं। कन्वर्जन, आई थिंक रोडों पर जब काम करते हैं उन्होंने बोर्ड लगाया होता है, कन्वर्जन, रास्ता तब्दील करें।
اور DIT میں ایک پیپر ہے ICT, اس میں نمبر سسٹم کنورژن کرتے ہیں, ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں تبدیل کرنے کو کنورٹ کرتے ہیں. تو اس کے معنی ٹو چینج اور میک سم تھنگ فرام ون فارم یا پرپز یا سسٹم ٹو another, ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا. تو یہاں پر دیکھیں آپشن اے کلینڈسٹائن, یہ لفظ اس کے ساتھ آتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈن سیکریٹلی اور کیپٹ سیکریٹلی. اور آپشن بی جو ہے نا اوپن کھلا, اور آپشن سی ورچوس, ورچوس تو نیک کہتے ہیں, ورچوس behaving in a very good and moral way, اور وائٹ وسی. اب اس میں پتہ نہیں کہ کون سا لفظ اس کا صحیح طرح انتظام آ سکے, کیونکہ کوئی بھی معنی اس کے ساتھ نہیں ملتا. لیکن اوپن, اب اسی طرح کے پرابلم میں اپنے نزدیک ترین دیکھنا ہے کہ کون سا ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اس میں میرے خیال میں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے اس میں, آپ ٹرائی کریں اس میں. کوشچن نمبر 28 دیکھیں, کریٹیسائز تنقید کرنا, کریٹیسائز تنقید کرنا, اور اپریشیٹ تعریف کرنا, آپشن بی ہے اس میں. اور 29 نمبر کوشچن جو ہے 29 کرپٹک. تو کرپٹک کے معنی ہے خفیہ, ود اے میننگ دیٹ از ہڈن اور ناٹ ایزیلی انڈر, کسی چیز کی معنی جو چھپا ہوا ہو یا وہ ایزیلی آسانی سے انڈرسٹوڈ نہ کیا جا سکتا ہو. تو اس میں آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن ہے, کینڈیڈ. اور کینڈیڈ کے معنی ہے بیہیونگ ان, کینڈیڈ کے معنی ہے saying what you think openly and honestly. اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ ہائڈنگ, جو چھپا ہوا نہ ہو. تو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں صاف گوئی, راست بازی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو کریکٹ آپشن ڈی ہے, کینڈیڈ. اور کوشچن نمبر 30 دیکھیں, کلمینیٹ, یہ لفظ بھی بار بار گزر چکا ہے. کلمینیٹ کی معنی ہے اختتام, اور وہ بھی اختتام ٹو اینڈ ود اے پرٹیکولر ریزلٹ, کہ اس کا کوئی ریزلٹ نکل آئے, ٹھیک ہے, ایسا اختتام کہ جس کا کوئی نتیجہ نکل آئے. اور تو اس میں آپ دیکھیں ایبورٹ, ABORT, ایبورٹ کی معنی بھی اختتام ہے, لیکن یہ وقت سے پہلے. جس طرح کہ اگر آپ لوگ, معافی چاہتا ہوں, آپ لوگوں میں سے کوئی شادی شدہ ہے تو زنانہ جو ہے نا, عورت ہے, وہ ایبورشن کر لیتے ہیں, بچے کو وقت سے پہلے ضائع کر لیتے ہیں. تو وہ بھی کلمینیٹ بھی اختتام ہے, لیکن اس کا ریزلٹ جو نزل آ جائے. اور ایبورٹ وقت سے پہلے ختم کرنا, آپشن سی کریکٹ ہے. لاسٹ کوشچن 31 نمبر, کلپیبل, CULPABAL. اور کلپیبل کے معنی ہے ریسپانسبل اینڈ ڈیزرونگ بلیم فار ہیونگ ڈن سم تھنگ رانگ, مجرمانہ قابل مواخذہ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو بلیم لیس, اس کا کریکٹ آپشن سی ہے, بلیم لیس. آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.